हमें क्या करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकालना है। किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जिस पे क्या लगा हुआ, डब्ल्यू न्यूटन मीटर का लोड उसके पूरे स्पैन पे लगा हुआ है। ठीक है, बीम की लंबाई दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बीम है, कैसी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम। इसकी लंबाई कितनी है? एल। कितना दिया है? विथ लेंथ एल। इस बीम की लंबाई कितनी है? एल है। इसके पूरे स्पैन पे क्या लगा? यूडीएल लोड लगा है। डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर मतलब यूडीएल लोड लगा है। कहाँ पे लगा? पूरे स्पैन पे। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे स्पैन पे क्या ऐसे लोड लगा देते हैं, यूडीएल लोड। ठीक है, ये कितना है? स्मॉल डब्ल्यू है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अगर हमें इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप निकालना है तो जैसे अभी तक हम लोग किए हैं कि हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको पहले से आता है तो हम खुद ही ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, लेकिन नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकाल के कैलकुलेट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आर ए प्लस आर बी निकालेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखा है? डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे डब्ल्यू है तो एल मीटर पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू एल, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है कि पूरे स्पैन पे ये लगा हुआ है। अगर पूरे स्पैन पे लगा हुआ था तो ओ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब दोनों पे डब्ल्यू एल बाई टू ही होगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल बाई टू। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे आएगा। तो क्या हो जाएगा? आर ए इंटू 0 प्लस ये टोटल लोड कितना है? हमारा टोटल लोड है डब्ल्यू एल, कहाँ पे काम करेगा? एल बाई टू, बीच में ना। यूडीएल लोड कहाँ पे काम करता है? बीचों बीच काम करता है। एल बाई टू माइनस आर बी इंटू एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्या हो गया? आर बी इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल बाई टू। और इसी की वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी हमारा डब्ल्यू एल बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ से आर बी इक्वल टू हमारा आ गया डब्ल्यू एल बाई टू। और इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आर ई की वैल्यू भी आ जाएगी डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है ना? तो इस तरह से आर ए आर बी हम लोग निकाल लिए। अब आर ए आर बी निकाल लिए तो हम लोग मूवमेंट भी निकाल लेंगे और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बना लेंगे। तो मूवमेंट कैसे निकालेंगे? ए पॉइंट पे मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। सिंपली सॉर्टेड बीम में क्या होता है? 0 होता है। करना भी है तो मैं से करके कर लेंगे। 0 न्यूटन मीटर, अगर न्यूटन मीटर में दिया हुआ तो। अब इसमें मिड पॉइंट पे क्या होगा? मिड पॉइंट पे हमको पता है मैक्सिमम होता है, ये हमको पता है। तो मूवमेंट एट सी, तो सी पे क्या हो जाएगा? आर ए इंटू एल बाई टू। आर ए इंटू एल बाई टू। एल बाई टू क्यों? मिड पॉइंट पे निकालना है ना, यहाँ से एल बाई टू। और ये टोटल लोड कितना हो जाएगा मिड पॉइंट पे? माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। आधा लोड है ना, आधे बीम पे आधा लोड आएगा। इस इतनी बीम पे कितना लोड आएगा? डब्ल्यू एल बाई टू। कहाँ काम करेगा? इसके बीच में। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल बाई फोर इंटू एल बाई फोर। तो ये क्या था? आर ए की वैल्यू हमारा था डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर। तो क्या आ गया? डब्ल्यू एल बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम मूवमेंट आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। हमको पता है पैराबोला बनता है, तो इसका कैसे कैसे बनेगा? हमको ऑलरेडी इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको पहले से ड्रॉ करना आता ही है। ये ऐसे बनता है, ऐसे पैराबोलिक बनता है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो क्या है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। हमको ऑलरेडी ये पता है, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिंपल ऐसे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना? ये हमारा पॉइंट ऐसे ए हो जाएगा, इधर वाला ऐसे क्या बी है, बीच में पॉइंट सी है। ठीक है, हमको पता है कि मैक्सिमम स्लोप किसे कहते हैं। हमको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो मैक्सिमम स्लोप हम लोग निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप थीटा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बाई ई इंटू आई। ए क्या है? एरिया ऑफ बीएमडी। किसका? शेडेड एरिया का, मतलब हाफ पोर्शन का एरिया है। तो एरिया कैसे निकाल? अब देखिए पैराबोलिक एरिया है ना, ट्रायंगुलर होता है तो 1/3 हाफ बेस इंटू हाइट होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। ये फार्मूला क्या होता है? 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस ये हमारा कितना है?
ये कितना है, L/2 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा L/2 इंटू ये तो हम निकाले WL²/8, तो क्या हो गया WL²/8, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा WL³/24, एरिया निकल गया। अब इसी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ये हमें पता ना पैराबोला के लिए क्या होता है, 2/3 बेस इंटू हाइट। पैराबोला दो तरह का होता है, एक पैराबोला ऐसे होता है और दूसरा पैराबोला ऐसे होता है जो अंदर की तरफ होता है ऐसे। इसका एरिया क्या होता है 1/3 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। इसका एरिया क्या होता है 1/3 बेस इंटू हाइट, और जो अगर ऐसे पैराबोला बाहर की तरफ ऐसे है तो इसका होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। तो हमको मिल गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो थीटा मैक्स हमें आ जाएगा। तो थीटा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रखते हैं WL³/24 EI, ठीक है ना। यही तो हमारा क्या है कि हमारा क्या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं मैक्सिमम स्लोप है। किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन में अगर उसके पूरे स्पैन पे W न्यूटन पर मीटर या W यूनिट पर मीटर का यूडियल लोड लगा। अब हमें क्या निकालना है, वाई मैक्स निकालना है ना, मैक्सिमम स्लोप। क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप तो निकल गया, हमें निकालना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे होगा, बीचों बीच में होगा, क्योंकि बीम कैसे डिफ्लेक्ट होती है, ऐसे ना डिफ्लेक्ट होगी बीम, अगर डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे वाई मैक्स, यहाँ पे थीटा मैक्स, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, वाई मैक्स का फार्मूला ये होता है, वाई मैक्स इक्वल टू होता है A/EI, तो है ही है, इसके साथ हमें क्या करना है एक्स बार। अब एक्स बार क्या है, एक्स बार ही तो हमें निकालना है। अब पैराबोला के लिए एक्स बार ये वाला डिस्टेंस ये क्या होता है, पैराबोला के लिए हमें क्या होता है, यही एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी होती है, ये एक्स बार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 5/8 एक्स, 5/8 एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या होगा L/2, इधर से 5/8 इधर से 3/8। अगर ये ऐसा पैराबोला होता तो इससे इधर से 1/4 इधर से 3/4 इधर से 1/4, ठीक है ना। ये हमको डिफरेंट शेप का पता होना चाहिए तभी हम लोग कर पाएंगे। तो हमारा एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है ये वाली डिस्टेंस L/2, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/16 L ना। अब हमें क्या करना, A/EI की वैल्यू ये निकाले हुए हैं, उसी में एक्स बार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा मैक्स आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा वाई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, वाई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम क्या निकाले W/L³/24 EI निकाले हैं, और इसे हम क्या करेंगे 5/16 L का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई मैक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा फाइनली, वाई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा WL³ और 5 ऊपर WL³ कहाँ आएगा, WL⁴ ना, 5 WL⁴, नीचे क्या 24 इंटू 16, लगता है कितना था 24 इंटू 16, 384 आ रहा है ना। तो हो जाएगा 384 EI। तो हमारा फाइनली क्या हो गया, वाई मैक्स इक्वल टू क्या आ गया 5 WL⁴ अपॉन 384 EI। हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, वाई मैक्स इक्वल टू 5 स्मॉल w है L⁴ अपॉन 384 EI। ये तो हमारा क्या हो गया, अगर हमारा यूडियल लोड है और पूरे बीम पे सिंपली सपोर्टेड बीम के पूरे लेंथ पे लगा हुआ है, तो मैक्सिमम स्लोप हमारा ये होता है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है 5 WL⁴ अपॉन 384 EI। अगर हमारी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ई की वैल्यू, आई की वैल्यू, W जो भी लोड हमारा दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ, और उसकी लेंथ को पुट करके हम डायरेक्ट फार्मूले में मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही BMD बनाएंगे, BMD बना के उसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालने के बाद इस फार्मूले में A/EI पुट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा, और यहाँ से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, कैसे कैसे सॉल्व किया गया। सॉल्व करने में बस एक ही टेक्निक हमें यूज करनी थी, हमें एरिया निकालना था। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा पैराबोला ऐसे बना तो हमारा जो एरिया होगा 2/3 बेस इंटू हाइट,
ठीक है ना। ये बेस हमारा, ये हाइट है, इसकी हाइट, ये WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। तो हमको ये मिल गया। और यहाँ पे हमको x बार पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारा क्या होता है 5/8x होता है, इधर से क्या होता है 5/8x, बस x की वैल्यू क्या है L/2 है, क्योंकि इतने लेंथ के लिए निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं।